दोस्तों नमस्कार। और पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में हम गुजरात से संबंधित बात करने वाले हैं। कुछ ऐसी जानकारी मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं जो मुझे लगता है कि आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी और एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई गुजरात में भी रहता है या तो गुजरात से बाहर भी है, तो जो लोग गुजरात में रहते हैं तो वो 2 दिन के लिए जो है वो कहीं प्रवास यात्रा या ट्रैवलिंग का प्लान या योजना न बनाए। 2 दिन भारी से अति भारी वर्षा बारिश का फोरकास्ट किया गया और वो भी तेज हवा के साथ। तो वो अगर आप ये 2 दिन अपने अपने जगह पे अपने अपने घर पे या तो जहां भी हैं आप वहीं रहें, क्योंकि शहरों में तो क्या होता है कि 2-2 4-4 इंच बारिश होती है तो पूरा शहर जो है वो समंदर बन जाता है। तो वहां तो जो है कहीं एक रोड से मतलब रोड की इस तरफ से उस तरफ जाना भी जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। लगता है कि शायद कहीं बड़ा गड्ढा अगर हो गया हो, होल जिसे कहते हैं, आप आपके साथ अकस्मात हो सकता है। और रोड पर जाना भी जो है, रास्ते पर जाना, सड़क पर जो है अगर कोई ड्राइव करके जाना चाहता है तो न जाए। 2 दिन के लिए कम से कम ये बात सुन, ये मान लें। अब आपको आज की जो ये खबर जिस पर बात करने वाले हैं उसकी बात करते हैं। ये सीएजी नाम की एक संस्था होती है जो कहा जाता है कि ऑटोनोमस बॉडी है। कंट्रोलर ऑडिट ऑडिटर जनरल कहते हैं इसको, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वो क्या करती है? वो हिसाब किताब करती है सरकारों के खर्च पर, योजनाओं पर, और नजर रखती है। उसका काम ही पूरे साल ये होता है कि प्रति साल इस बात का आकलन करना कि भाई जो योजनाओं के पीछे जो पैसे खर्च, जो आवंटन किया गया था रुपयों का, तो वो रुपए ठीक से खर्च हुए कि नहीं हुए। अगर हुए तो जिन योजनाओं के पीछे हुए वो योजनाएं जो है वो पूरी हुई कि नहीं हुई। और अगर खर्च हुए हैं और उसका हिसाब नहीं दिया गया तो वो भी इस संस्था के तहत उनके जुरिडिक्शन में आता है कि उस पर वो बात करें। गुजरात में कुछ सालों से ये हो रहा है कि कुछ ऐसी बड़ी बड़ी रकम होती है जिसके हिसाब नहीं मिलते। हिसाब नहीं मिलते मतलब कि हिसाब पेश नहीं किया जाता, प्रस्तुत नहीं किया जाता। तो इस बार भी हुआ है। इस बार भी 3 दिवसीय विधानसभा सत्र जो था हमारा, जो 23 तारीख को खत्म हुआ, तो उसके अंतिम दिन सीएजी का कैग का रिपोर्ट जो है वो टेबल किया गया। जब टेबल किया गया तो हमने और हमारे जितने पत्रकार लोग हैं सबने उसको, उनमें से बहुत सारी चीजें जो है खबर निकालने की, ढूंढने की कोशिश की। तो एक खबर निकली जो हमारे सामने आई, सबके सामने आई, वो ये है जिसको हर बार में छापा भी है। हम भी जो है उसको एनालाइज करके बैठे हुए हैं। पर आपको सिर्फ एक कुछ दिखाना है, इसलिए आपको ये भास्कर का एक पेज दिखा रहे हैं, उसमें वो खबर लिखी हुई है और हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं। हमारे पास भी पूरा रिपोर्ट पड़ा हुआ है। तो खबर कुछ यूं है, आप देखिए। ये भास्कर समेत ऑलमोस्ट सभी अखबारों ने छापा है इसको। अब ये खबर में ये जो निकल के आ रहा है वो ये है कि 10,000 करोड़ रुपए का खर्च, ऐसा खर्च है गुजरात सरकार के भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया, जिसका हिसाब मिल नहीं रहा है। हिसाब कैसे मिलता है मैं आपको बता दूं। आपको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है सीएजी को, सरकार को, और सरकार से भी सीएजी। तो यूटिलाइजेशन मतलब कि आपने इन पैसों का यूज किया है, ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिलता है जबकि आप किसी भी क्षेत्र में आप उस बजटेड अमाउंट से काम करते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि आरोग्य, कृषि और शिक्षा, ये 3 डिपार्टमेंट हमारे गुजरात के ऐसे हैं जो कि इन हिसाब न देने वाले मामले में उनका बड़ा हिस्सा है। कुल मिला के तो 19 विभाग ऐसे हैं गुजरात सरकार के जिन्होंने खर्च तो किया, कहा कि हमने अलग अलग योजनाओं के पीछे जो अमाउंट बजटेड की गई थी उसको हमने खर्च किया, लेकिन फिर उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उन्होंने पेश नहीं किया। तो ये जो ऑडिट प्रस्तुत हुआ था, जो टेबल हुआ था, वो 2022-23 के लिए हुआ था, ठीक है। और उसके हिसाब से 2001 से लेके 2021-22 तक कुल 10,408 करोड़ रुपए के 3,752 ऐसे कार्य हैं,
जो जिनके लिए खर्च किया गया, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं किया गया। 2014 से पहले 159 करोड़ और 2014 के बाद 10,249 करोड़ का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया ही नहीं गया है। और इन सब के दौरान, इन सब के बीच में खर्च का हिसाब न देने वाले जो विभाग हैं, उनमें आरोग्य विभाग है जिसने 3,055 करोड़ का हिसाब नहीं दिया, कृषि विभाग ने 1,677 करोड़ का हिसाब नहीं दिया, शिक्षा विभाग ने 1,240 करोड़ रुपए की रकम खर्च तो कर दी, लेकिन उसका हिसाब नहीं दिया। तो ये 3 महकमे जो हैं, 3 डिपार्टमेंट, इन सब में सबसे आगे हैं। कुल जो राशि है, उस राशि के 57% की जो राशि बनती है, वो तो इन 3 विभागों के अलग अलग कामों के लिए खर्च हुई है। ठीक है, तो ये जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, जिसकी जो गैर मौजूदगी है, उसमें ऐसी भी कोई जो है वो गारंटी नहीं मिल रही है कि जिन उद्देश्यों के लिए ये बजट किया गया था, आपको पैसे दिए गए थे, क्या वो सचमुच उन कार्यों के लिए बजटेड अमाउंट खर्च की गई है क्या? ये भी बहुत बड़ा सवाल जो है इस रिपोर्ट में सीएजी ने उठाया हुआ है। अच्छा, 8,000 करोड़ रुपए तो ऐसे हैं जो कि केंद्र सरकार की ओर से अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग विभागों को बतौर ग्रांट दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन वो खर्च नहीं हो पाए हैं। वो ऐसे ही पड़े के पड़े हैं और कुछ तो लैप्स भी हो गए, ये भी बताया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, एक मजे की बात ये है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए राज्य सरकार जो है वो उसका व्यवहार करने के लिए बैंक अकाउंट जिनका होता है, ऐसी नोडल एजेंसी जो है उनकी स्थापना करती है। ये आप सब जानते ही होंगे। 31 मार्च 2023 की अगर स्थिति को देखा जाए वहां तक की, तो राज्य ने केंद्र के और से केंद्र की तरफ से मिले हुए 8,867 करोड़ जो रुपए हैं और राज्य के हिस्से के 9,049 करोड़ जो हैं, ये सब मिला के एजेंसियों को ट्रांसफर किया। लेकिन जो वास्तविक खर्च के जो वाउचर्स होते हैं, उसके जो दस्तावेज होते हैं, वो एजेंसी की ओर से सीएजी को मिले ही नहीं है। 31 मार्च 2023 के दिन की स्थिति को अगर पकड़ के चला जाए, तो 8,232 करोड़ रुपए जो हैं वो एजेंसियों के बैंक अकाउंट्स में इस्तेमाल अनयूज्ड पड़े हैं, जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन वो एजेंसी में पड़े हैं जो उनको इस्तेमाल करना चाहिए था। ठीक है, 2014 से कुछ चीजों का हिसाब नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, आरोग्य विभाग ने, जैसे मैंने बताया, 3,000 करोड़ का उसके पास हिसाब नहीं है और 3 साल से 2,751 करोड़ का हिसाब दिया हुआ ही नहीं है। बिल्कुल 1,200 करोड़ के खर्च करने के बाद भी ऐसी योजनाएं हैं कुछ केग ने पाया कि वो बिल्कुल अधूरी और आधी है। जैसे कि 213 ऐसी योजनाएं हैं जिनके पीछे 1200 नहीं, 12,000 करोड़, 12,000 करोड़ का खर्च करने के बाद भी ऐसी 213 योजनाएं हैं जो बिल्कुल आधी अधूरी है। ठीक है, और मैं आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा जो अपूर्ण योजनाएं हैं 2021-22 में, वो भी जो है कुल मिला के उसके पीछे का खर्च जो है एग्जैक्ट अगर अंदाजित मतलब जिसका अंदाजा लगाया जाता है कि प्रोबेबल एक्सपेक्टेड एक्सपेंस ये होगा, वो बताया जा रहा है 15,444 करोड़ और उसका जो वास्तविक खर्च जो होता है वो 12,244 करोड़, लेकिन वो खर्च हो गया। लेकिन 213 योजनाएं अभी भी अधूरी है। तो पैसा कहां गया कोई नहीं जानता, क्योंकि इसका हिसाब नहीं मिल रहा है। उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो होता है भाई, जो देना होता है, वो नहीं दिया जाता। और मार्ग मकान जो हमारा रोड एंड बिल्डिंग और ये सब होता है विभाग, हर स्टेट में होता है, आप जानते हैं। 8,000 करोड़ की उनकी जो खर्च हुआ है, लेकिन योजनाएं अधूरी हैं। ठीक है, तो ये सब पैसे गए कहां पे, ये एक सवाल जो सबसे बड़ा है वो है कि 3,772 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स 19 विभाग के द्वारा खर्च करने के बाद भी कैट को दिए नहीं गए।
तो पैसा गया कहाँ? उसको पंख लगे। वो हैरी पॉटर में वो जो अदृश्य करने वाली एक शॉल थी, चादर थी, क्या वो पहन के पैसे अदृश्य हो गए? हुआ क्या उन पैसों का? लेकिन जवाब नहीं। ये बताना था आपको, बता दिया। अब आपकी बारी है, आपको इस पर जो भी टिप्पणी करना चाहे, कमेंट करना चाहे, लिखना चाहे, कमेंट करके हमको बताइएगा। और बात अगर ये आपको पसंद आई हो, खबर अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो की जो लिंक है उसको आप हो सके उतना शेयर करें। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।